वक्तव्य रखन्तु। आज पद्मश्री डॉक्टर रजत कुमार करंकर 92तम जयंती समारोह ओडिशा साहित्य एकेडमी एवं पद्मश्री रजत कुमार कर स्मृति संस्था आनुकूल्य आयोजित ये उत्सवर माननीय सभापति भारतीय पुलिस प्रशासनिक सेवार सुदक्ष अधिकारी एवं पूर्वतन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जहाँ महा अधीक्षक भाव कहुच्छी श्रीयुक्त मनमोहन प्रहराज महोदय आज उत्सवर माननीय उद्घाटक तथा मुख्य अतिथि भारतीय साहित्यर अनवद्य लेखक एवं प्रख्यात सारस्वत साधक मोर एकांत सम्माननीय शांतनु कुमार आचार्य महोदय मंचरे उपस्थित थिबा सम्मानित अतिथि जे राज्यस्तरीय पाला गायक अनुष्ठान जे प्रतिष्ठाता एवं संपादक श्रीयुक्त सुदर्शन महापात्र महोदय एवं मंचरे ए उत्सवर अन्यतम आयोजक तथा सुवक्ता एवं सुलेखक युव प्राबंधिक ओडिशा संगीत नाटक एकाडेमी एवं ओडिशा साहित्य एकाडेमी सचिव श्रीयुक्त चंद्रशेखर डॉक्टर चंद्रशेखर होता महोदय इंजीनियर रणजित कर एवं सर्वोपरि आम समस्त को ये संगठित एकत्रित करी पूज्य पूजार परंपरा को अधिक त्वरान्वित करने युव प्रतिभा डाक्टर अंशुमान कर महोदय सज्जन मंडली बंधुगण मु प्रथमे पद्मश्री रजत कुमार कर स्मृति उद्देश्य गभीर श्रद्धांजलि अर्पण करुच्ची। रजत कुमार करंकर शांतनु सार कहले 92तम जन्मदिन आम पालन करुचे। जन्मदिन मु भावुची भारतीय परंपरा रे एवं विशेष भाव में पौराणिक चेतना भित्तिरे आमे सेई मानकर जन्मदिन पालन करूँ जो माने बंची थांती जो माने जीवन रे आम भितर थांती से जयंती पालन हुए जो माने न थांती आमे तांको जयंती पालन करूना तांकर श्राद्ध उत्सव हुए। मु मो जेजेंकर श्राद्ध उत्सव करुच्ची आम घरे जेजेंकर श्राद्ध उत्सव होउची मो जेजेंकर जयंती हुए ना किंतु आमे जन्माष्टमी करुचु श्रीकृष्ण का जन्मदिन पालन होउची आमे श्रीराम नवमी करुचु आमे महात्मा गांधी को जयंती करुचु आमे जीशुकृष्ण को जयंती करुचु आमे मोहम्मद को जयंती करुचु कौ मान बुद्धंकर जयंती पालन करुचु तांको जन्मदिन कहीं पालन करुचु से माने अछंती जो माने चर्चित जो माने आलोचित जो माने आम विचार परिसरभुक्त से माने अछंती नथिले से कथा आलोचना होता नहीं तेणु रजत कुमार कर अछंती सेतिपाई ये उत्सवर आयोजन सेतिपाई आम समस्त समन्वय एवं सेतिपाई अंशुमान करंकर उद्यम मो 92तम जेजेंकर आज एपरी उत्सव आयोजन हो आपण माने आसंतु मु रजत कर नांती बोली मु विश्वास करि पारु नाही मोर सौभाग्य होइछि एभली जणे वर्षियान एवं ख्यातिसंपन्न व्यक्तित्व सहित किछि समय किछि दिन नुहे बहु दिन अतिबाहित करिछि मु तांको मो छात्र अवस्था देखिछि आमे संपर्कित रजत कर संगे रजत कर गोटे व्यक्ति नथिले रजत कर थिले एक अनुष्ठान मु भाबुछि भारत वर्ष रे काहे ओडिसा रे खूब कम व्यक्ति माने जन्मग्रहण करिथांती जो माने निज जीवन को गोटे जातिर सेवारे नियोजित करिथांती एवं जातिर कर्तव्य को दायित्व को से अधिक त्वरान्वित करिथांती परिवार अपेक्षा मु जानिनी रजत कुमार करंकर जामाता अछंती तांको पिला माने अछंती तांको परिवार वर्ग अछंती रजत कर परिवार पई केते समय दउतिले किंतु समाज पई जातीय जीवन पई केते समय दउतिले जदि समाज एवं जातीय जीवन पई समय देई नथांते तबे 92तम जन्म उत्सव पालन हेउ नथांता। रजत करंकर परिवार होची एक उन्नत एवं समृद्ध परिवार मु बंधुगण कहबाक चाहे आपण माने जानिचंती आधुनिक ओडिसा रे निर्माता जो स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश आज गठन होइछि से आधुनिक ओडिशा गठन करिया पई जो भाषा भित्तिक प्रदेश सेमानक भितर जणे अन्यतम महामनीषी थिले बाग्मी विश्वनाथ कर बाग्मी विश्वनाथ कर ओडिया आंदोलन को अधिक बलवत्तर करथिले
1864 मसीह जन्म होता विख्यात प्रतिभा संपूर्ण भाव में ओडिया साहित्य समृद्धि जदि उत्कल साहित्य पत्रिका 1897 मसीह विश्वनाथ कर प्रकाश कर तेरे फकीरमोहन सेनापति आसी न गंगाधर मेहर आसी न राधानाथ राय एत चर्चित हो न उत्कल साहित्य को प्रतिष्ठा करते निजे बागी विश्वनाथ कर एवं बिहार ओडिशा विधानसभा से सदस्य भाव में जिते वक्तव्य देते से ओडिया वक्तव्य देते से समग्र बिहार रे प्रतिवाद है जे आप ओडिया कहींपर ना आपण इंग्राजी कहतु बा अन्य को भाषा कहतु विश्वनाथ कर कही मु जानी मु ओडिया ही कहि मो मातृभाषा ओडिया मु ओडिशार लोक मु ओडिया ही कहि से मधुसूदन दास उत्कल गौरव कही से ओडिया कहतु मुझे इंग्राजी अनुवाद करदेवी आज समग्र भारतर पार्लियामेंट रे एवं ओडिशा विधानसभा समेत भारतवर्षर विभिन्न विश्व विधानसभा जो मैंने सब जेकोसी भाषा जी वक्तव्य देवे से तार थिले आद्य प्रवर्तक बाग्मी विश्वनाथ कर बागी विश्वनाथ परिवार उपयुक्त दायित्व होती पद्मश्री रजत कुमार कर पद्मश्री रजत कर पिता कुलमणि कर जी उत्कल साहित्य को परिचालना करुले उत्कल साहित्य पत्रिका एवं उत्कल साहित्य जो प्रेस से प्रेस रो मुख्य तत्वावधारक थिले निजे कुलमणि कर सुपुत्र भाव में रजत कर आरंभ कर शरद कर अजित कर मुझे संपर्क परिवार संपर्क अधिक किसी कहूँ चाहूना गोटे उन्नत समृद्ध परंपरार दायित्व होती रजत कर जो एक जातीय चेतना एवं जातीयतावाद रजत कर अनुप्रवेश करता रजत कर 1934 मसीह जन्म होते मु बंधुगण अधिक 34 मसीहा कथा कहूँ चाहे ना ये शांतनु सार अच्छा सार होती 1933 किंतु रजत बाबू 1934 33 34 कथा मुझे चाहे से 33 34 मसीह मनोज दास जन्म होते से 34 मसीह रमाकांत रथ जन्म होते जदि आप सर्टिफिकेट कथा कहुपे कि 33 34 कि 32 33 जदि 2-3 वर्षर व्यवधान नि जाए समसामयिक मु सर्टिफिकेट देखी सेठी आम तारीख स्थिर करूँ प्रमोशन मु भावुँ गोटे समय खंड 33 32 34 35 36 ये जो 4-5 वर्ष भितर जो बरपुत्र माने ओडिशा रे जन्म होते से मैंने निजर को समर्पित करते गोटे जाति उद्देश्य गोटे कर्तव्य निष्ठार निजे रजत कुमार कर छात्र अवस्था 1943-44 मसीह कलिंग भारती प्रतिष्ठा है बिछन चरण पट्टनायक तार प्रतिष्ठाता थे 1936 मसीह भाषाभित्तिक प्रदेश या किंतु ओडियात्व को विकसित करवा ओडियात्व को अधिक त्वरान्वित कर जो प्रमुख नेतृत्व आवश्यकता पड़ता 1947 मसीह देश स्वाधीन हवा पूर्वर ओडिया मानक संगठित करने गोटे नुआ अभियान आरंभ होता बंधुगण उत्कल जो बिछंद चरण पट्टनायक जो अनुष्ठान तैयारी करथिले कलिंग भारती से कलिंग भारती गोटे धर्म थिला श्री जगन्नाथ कोणार्क मंदिर एवं कवि सम्राट उपेन्द्र भंज मु भावुची सार कहते श्री जगन्नाथ संपर्क में ओडिया मानकर परिचय कौन अच्छी ओडिया मानकर गोटे सर्वश्रेष्ठ परिचय होची श्री जगन्नाथ को कहले ओडिया मान को बाहर लोक चिन्ह पारती श्री जगन्नाथ कहले ओडिया मानकर गोटे स्वाभिमान एवं अभिमान आसे ओडिया मान को जदि संगठित एकत्रित करने को आप चाहती श्री जगन्नाथ को आराधना करंतु बा मंदिर तैयारी करंतु बा ताको कथा कहतु ओडिया मान एकाठी हे जड़े बंधु कहते जदि बंगाली मान को एकत्रित करने को चाहती आप काली मंदिर तैयारी करंतु काली मंदिर तैयारी कले बंगाली भाई मैंने आसवे ओडिया मान को संगठित करने को चाहती जगन्नाथ कथा कहतु मु जगन्नाथ संपर्क में गोटे संक्षिप्त कथा कह निजे सुरेंद्र महांती लिखिं सुरेंद्र महांती आत्मजीवन लिखिं जिते से पार्लियामेंट मेंबर हो गले दिल्ली की पाखरे जो पड़ोसी एमपी रोते से पचारे आप कौ राज्य आसुँच 58-59 मसीहा ये कथा से कहले मुझे आसी ना ओडिशा कौटी से कहले पूर्व भाग में जो बंगोपसागर अच्छी सबू कथा बुझेला से बुझीपारे ओडिशा कौटी सी बुझेले ओडिशा हूँ श्री जगन्नाथ देश से कहले श्री जगन्नाथ देश आसुँच सांगे सांगे से एमपी पाद छुई नमस्कार कले ये हूँ ओडिया मानकर परिचय
এবং শ্রী জগন্নাথ এবং কোଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ସପ୍ତାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଏବଂ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଏହି ତିନି ଧର୍ମକୁ ତିନି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ନେଇ କଳିଙ୍ଗ ଭାରତ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା 43-44 ମସିହାରୁ ତା ଅଧିକ ବଳବତ୍ତର ହୋଇଥିଲା ରଜତ କର ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ରଜତ କୁମାର କର ଏବଂ ହୃଦାନନ୍ଦ ରାୟଙ୍କ ପରି ବିଶାଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ରଜତ କର ଗୋଟିଏ ସମୟର ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ନଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଥିଲେ। ଏଇଥିପାଇଁ ରଜତ କରଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଆବେଗ ଥିଲା। ମୁଁ ଭିକାରୀ ବଳଙ୍କ ଗୀତ ବା ସଙ୍ଗୀତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ କେହି ନାହାନ୍ତି ଏମିତି ନାହାନ୍ତି ଯେ ଭିକାରୀ ବଳଙ୍କ ଗୀତ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ନାହିଁ ଯେଉଁଠି ଭିକାରୀ ବଳଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଭିକାରୀ ବଳଙ୍କ ଗୀତରେ ଅଛି କ'ଣ? ସଙ୍ଗୀତରେ ଅଛି କ'ଣ? ଅଛି ଭକ୍ତିର ସହିତ ଆବେଗ। ଭକ୍ତି ଏବଂ ଆବେଗର ଯେଉଁ ଶବ୍ଦର ସମନ୍ୱୟ ତା ଭିକାରୀ ବଳଙ୍କୁ ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ କରାଇଛି। ମୁଁ ଭାବେ ରଜତ କୁମାର କର ହୁଅନ୍ତୁ, ହୃଦାନନ୍ଦ ରାୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗୌରୀ କୁମାର ବ୍ରହ୍ମା ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଆବେଗ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମୀୟତା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଜାତୀୟତା ବୋଧ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ତରିତ ହେଉଥିଲା ବୋଲି ସେମାନେ ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଥିଲେ। 61 ବର୍ଷ ଧରି ସେ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଧାରା ବିବରଣୀ ଦେଉଥିଲେ। 61 ବର୍ଷ ମୁଁ କହୁଛି 61 ବର୍ଷ ଗୋଟେ କମ୍ କାଳଖଣ୍ଡ ନୁହେଁ। ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କାଳ ଧରି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆରେ କେବଳ ନୁହେଁ ଓଡ଼ିଆରେ ଏବଂ ଇଂରାଜୀରେ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ମୁଗ୍ଧ କରୁଥିଲା ଏବଂ ସେ ବକ୍ତବ୍ୟ ଭିତରେ ଥିଲା ଆବେଗ। ରଜତ କରଙ୍କର ନାଁ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ରଜତ କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ ତାଙ୍କ ଶବ୍ଦରୁ ହିଁ ଜାଣି ହେବ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତ ଦୂରଦର୍ଶନ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ରେଡ଼ିଓ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ରଜତ କର କୁହନ୍ତି ଲୋକେ ଶୁଣନ୍ତି ରଜତ କର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ଆଜି ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ବନ୍ଧୁଗଣ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏକ ସମନ୍ୱୟ। ଏପଟେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସେପଟରେ ତାଙ୍କର ସେ ନାଟକ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାଟକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଐତିହାସିକ ଏବଂ ଜାତୀୟ ଚେତନା ଭିତ୍ତିକ। ସେ ନାଟକ ଅନେକ ଲେଖିପାରିଥାନ୍ତେ, ସମାଜକୁ ବା ସାମାଜିକ ନାଟକ ଲେଖିପାରିଥାନ୍ତେ ଅନେକ, କିନ୍ତୁ ସେ ଐତିହାସିକ ନାଟକ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ 1949 ମସିହାରେ ସେ ତାଙ୍କର କବିତାରୁ ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ କବିତା ଥିଲା ସଚ୍ଚା ଭକ୍ତ ଏବଂ ସେ ପିଲା ଥିଲେ ଏ କବିତାରୁ ସାରସ୍ୱତ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ରଜତ କୁମାର କର କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀକୁ ସେ ନାଟ୍ୟ ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ବିପ୍ଳବ ହଜୁରୀ ନାଟକ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ନାଟକ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ନାଟକ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସଳିତା ଭଳି ନାଟକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ପରେ ଜାତୀୟତାବାଦ ଚିତ୍ର ଏବଂ ଆମ ଇତିହାସକୁ ଅଧିକ ରୋମାଞ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଐକାନ୍ତିକ ନିଷ୍ଠା ତାଙ୍କୁ ସେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ଜନଜୀବନରେ। ଗୋଟିଏ ଜାତୀୟ ଚେତନାକୁ, ଗୋଟିଏ ଦେଶକୁ, ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟକୁ, ଗୋଟିଏ ମଣିଷକୁ ଭଲ ପାଇବା ସହିତ ଆମ ଇତିହାସକୁ ଅଧିକ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରାଣପଣେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ। ସେ କେବଳ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା ଗଭୀର ଅନୁରାଗ ଏବଂ ଆତ୍ମାଭିମାନ। ସେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବା ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ସିଆଇ ସର୍କଲ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଭାବରେ କାମ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଅର୍ଥନୀତିର ଅଧ୍ୟାପକ ହୋଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସବୁରି ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନାର ବିସ୍ତାର ଏବଂ ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ଏକ ବିସ୍ତାରିତ ହୃଦୟ ଭିତରେ ସେ କାମ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ତାଙ୍କ ପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଖୁବ୍ କମ୍ ବିରଳ। ଗୋଟିଏ ବିଶାଳ କଥା ଭାବିବା, ଗୋଟିଏ ବିସ୍ତାରିତ କଥାକୁ ଉତ୍ଥାପିତ କରିବାରେ ସେ ଥିଲେ ଅଗ୍ରଣୀ ପ୍ରତିଭା। ରଜତ କୁମାର କର ଆମ ସମୟରେ କେବଳ ନୁହନ୍ତି, ଗୋଟିଏ କାଳଖଣ୍ଡର ନୁହନ୍ତି, ଅନନ୍ତ କାଳ ଭିତରେ ସେ ବଞ୍ଚି ରହିବେ ତାଙ୍କର ସାମଗ୍ରିକ ଉଦ୍ୟମ ପାଇଁ। ମୋର ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମନେ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, ମଞ୍ଚରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ସହିତ ସୁଲଳିତ କଣ୍ଠରେ ଯେଉଁ ଏତେ ପ୍ରଗଳ୍ଭ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିପାରନ୍ତି, ଶ୍ରୋତାମଣ୍ଡଳୀ ତନ୍ମୟ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରୋତାମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅଭିନବ କୌଶଳ ଥିଲା ତାହା ନୁହେଁ, ତାହା ଥିଲା ତାଙ୍କ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଏବଂ ଜନ୍ମଗତ। ତାଙ୍କ ଭାଷଣ ଛାତ୍ର ଅବସ୍ଥାରୁ, ସ୍କୁଲ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅବସ୍ଥାରୁ ସେ ଗୀତ ବୋଲୁଥିଲେ। ନିଜେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ନନ୍ଦ, ଜଣେ ବିଖ୍ୟାତ ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟର ଗବେଷକ, ସେ ନିଜେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ 1954 ମସିହାରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଛାତ୍ର ଥିଲେ, ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ, ରଜତ କୁମାର କରଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ହୃଦାନନ୍ଦ ରାୟଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶୁଣି
कलिंग भारती अनुष्ठान में से जोग देते। बंधुगण आज जो ओडिया अस्मिता कथा कहुच्छी आज ओडिशार जो प्राचीन परंपरा कथा कहुच्छी उपेन्द्र भंज न था जदि मध्ययुगीय साहित्य न था जदि कवि सूर्य बलदेव न था जदि कवि दीनकृष्ण न था जदि अभिमन्यु न था आम साहित्य जो विराट कोणार्क या संभव होता कि वर्ष नुहे वर्ष वर्ष धरी मु भावी 43-44 रु संपृक्ति छात्र अवस्था 1922 पर्यंत रजत कर गोटे भंज आंदोलन को अधिक विकसित करते। आपण मैंने जानते गोटे प्रकार बिजुली गोटे प्रकार इंद्रधनु बिजुलीर राधानाथ एवं कवि सम्राट उपेन्द्र भंज उभय को नहीं जिते तर्क वितर्क चर्चा होता आम साहित्य कौटी विकसित हम जिते विचार होता से गोपबंधु निजे भंजक समर्थन पक्षर वक्तव्य दौले से आमे भंज को केते मन रखा भंज केते विकसित हे मु भावी आज पर्यंत भंज को अधिक चर्चा और विकसित करिबारे कलिंग भारतीर अवदान तुलना ना। कलिंग भारती गोटे ऐतिहासिक कार्यक्रम ग्रहण करने फल कवि सम्राट उपेन्द्र भंज आज चर्चित एवं आलोचित होती अधिक विकसित होती। मोर तो मन अच्छे मु छात्र अवस्था मे 16 कलिंग भारती वार्षिक अधिवेशन आरंभ हुए कटक में प्रबल खरा और केतबले वर्षा केतबले धूली झड़ किंतु आमे छात्र माने जाई पहुँचू कलिंग भारती मंडप रे जे सेठी भंज जयंती 7 दिन धरी पालन हम। साहित्य सप्ताह एवं सरकार कर चंद्रशेखर बाबू उपस्थित होती साहित्य पक्ष कर सरकार किंतु कलिंग भारती प्रथमे साहित्य पक्ष नुहे साहित्य सप्ताह आरंभ करुला कटक सहर एवं भंज को नहीं छात्र युवक उत्तर पीढ़ी को नहीं भंजक साहित्य को अधिक त्वरान्वित करने मोर तो मन अच्छे अंशुमान कर जिते प्रथम वक्तव्य देली मुझे सभार थी रजतकर एत उद्वेलित और एत उत्साहित हेले भली तरुण आज भंजक संपर्क में एत अधिक कहीपरि भल वक्तव्य दौरान जन डाक्तर आम आश्चर्य कि संभव होती रजतकर परी सारस्वत साधक निष्ठापर उद्यम और एकनिष्ठ भक्ति भाव जो तार ही न था मु भावी आज बहुत तरुण जदि तरुण संप्रदाय को आकृष्ट करने जो उद्यम रजत बाबू वक्तव्य शुणी किए उठी पलि पार रजत बाबू कहते केते समय रजतकर भंज जयंती की संयोजना करती केतबेले सभापति केतबेले कौन से हमें केतबेले सी जो मंचर ठिया होती सते जमी कालीसी लगी जमती निजे सारला दास को कहते निजे मु जा लिखुची माँ सारला आज्ञा पाई उपेन्द्र भंज लिखिं मोर कवि भाव उदय राम प्रसाद मुझे रजतकर जिते वक्तव्य दिखती भितर से राम भाव कि ऐश्वरिक भाव कि सरस्वती बाग्देवी कठरे पहुँचती से कौन कहती श्रोता मंडल को बांधिकी रखार जमी गोटे रसगोला को गोटे मिठा पा गोटे बांधि रखे सेमती समस्त को आकर्षित करती मु भावी भारत वर्ष में खूब बरल विरल व्यक्ति अच्छा परी बाग्मी से रजतकर आज चर्चित और आलोचित होती महनीय प्रतिभा जिते से पद्मश्री उपाधि पाइले मुझे साक्षात करी से मत कहले विजयानंद मु पद्मश्री उल्लसित नुहे किंतु दीर्घ दिन तरह श्री जगन्नाथ एवं उपेन्द्र भंजक जो निष्ठापर उद्यम मु छात्र अवस्था करुली आज भारत सरकार को स्वीकृति पाई मुझे खुशी आपण भावतु मत निजे हृदय राय लिखिं आत्मजीवनी रे आज ओडिशा 13-30 जिले परिणत होती आज ओडिया मान संगठित करने विभिन्न व्यवस्था किंतु 60 मसीह 50 मसीह किए कोरापुट किए कलाहांडी किए मयूरभंज किए केन्दुझर से ओडिया मैंने केमी एकाठी हे किए वक्तव्य दब निजे लिखिं हृदय राय थरे से कोरापुट जाइए वक्तव्य देवाई डेरी होगला बस छाड़देला आसवे तो केमी केते कष्टकर जीवन से बंचुले रजतकर हूँ हृदय राय हूँ जो मैंने समधर्म बंधुगण से केते परिश्रम करी 13 जिला को जाई जयंती उत्सव सभा समिति संगठन ये सब कार्य करुले अर्थात गोटे समय स्वाधीनता और स्वाधीनता पर ओडिशा को संगठित और गोटे सांस्कृतिक चेतना उद्बोधित करने एक जीवनव्यापी उद्यम करते पद्मश्री रजत कुमार उद्यमर पटान्तर ना तुलना ना
ସେମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ତାଙ୍କ ସମଗ୍ର ନାଟକକୁ ଆପଣ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବେ, ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟକୁ ଦେଖିବେ, ସବୁଠି ଗୋଟିଏ ଉତ୍କଳୀୟ ଏବଂ ଉଗ୍ର ଜାତୀୟତାବାଦର ଶବ୍ଦ କେବଳ ରୋମନ୍ଥିତ ହୋଇଛି ତାଙ୍କ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିରେ। ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ଦାୟାଦମାନେ କେବଳ ଅଂଶମାନଙ୍କର ନୁହନ୍ତି, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା। ସେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭାବୁଥିଲେ ଇଏ ଆମ ସମଗ୍ର ଦାୟାଦ। ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ଚେତନା, ଓଡ଼ିଆ ଭାବନାକୁ ଯଦି କିଏ ସଂଗଠିତ କରି ଉତ୍ତର ପିଢ଼ି ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବାର ଗୋଟିଏ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ ତାର ଅଜିତ କୁମାର କର। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧା ନିବେଦନ କରୁଛି। ତାଙ୍କ ପରି ଜାତୀୟବାଦୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରି ଜାତୀୟବାଦୀ ନେତୃତ୍ୱ ଆମ ଜାତି ଇତିହାସରେ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ସ୍ମରଣୀୟ ଏବଂ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ।